चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद उसका भाग्य और भविष्य अपने पति के साथ जुड़ जाता है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब यह है कि शादी के बाद पत्नी जो भी कार्य करती है या जो भी कहती है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पति के जीवन पर पड़ता है। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो शादी के बाद लड़की का जीवन अपने पति के साथ जुड़ जाता है। दोस्तों, वैसे भी शादी वो रिश्ता है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है। ऐसे में अगर किसी एक के जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उसका असर दूसरे के जीवन पर जरूर पड़ता है। बहरहाल दोस्तों, कुछ स्त्रियां तो ऐसी होती है जो शादी के बाद अपने पति के लिए सौभाग्य लाती है। वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो अपने पति का जीवन दुखों से भर देती है। दोस्तों, आपको बता दें, जो स्त्रियां अपने पति के जीवन में सौभाग्य लाती है उन्हें भाग्यशाली पत्नी कहा जाता है। दोस्तों, गौरतलब है कि इस दुनिया में अगर गुणवान स्त्रियां मौजूद है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो अवगुणों से भरपूर होती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के जीवन में केवल दुख और पीड़ा ही लाती है। दोस्तों, हालांकि कुछ पत्नियां ऐसी भी होती है जो अपने पति का भाग्य पूरी तरह से बदल देती है और उन्हें रंग से राजा बना देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं गुणों के बारे में बताएंगे जो अगर किसी स्त्री में हो तो उसके पति का भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, जिस स्त्री में ये गुण पाए जाते हैं उसके पति को जीवन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी पत्नी में ये सब गुण है तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इन्हीं गुणों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं जो स्त्री सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करती है उसका पति हमेशा धनवान रहता है। वैसे भी अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तो उस घर में लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसके अलावा इससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, जो स्त्री घर का ध्यान रखती है और घर के सभी कार्य शांति से संपन्न करती है, इसके साथ ही दिन रात पति की सेवा करती है, उस स्त्री से लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न रहती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी स्त्रियों पर लक्ष्मी खुद अपनी कृपा बरसाती है। जी हां दोस्तों, इनके पति पर हमेशा पैसों की बरसात होती रहती है। दोस्तों, जो स्त्री किसी गरीब को खाली हाथ वापस नहीं भेजती और दान में कुछ न कुछ देती है, उस स्त्री का घर हमेशा धन और धान्य से भरा रहता है। दोस्तों, वैसे भी वो कहते हैं कि अगर किसी गरीब को दान दिया जाए तो माता रानी आपकी झोली खुद ब खुद भर देती है। यहां तक कि जिस घर की स्त्रियां ऐसी होती है उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धनलाभ होता है। दोस्तों, आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गंवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाए तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। दोस्तों, पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण बहुत तेजी से फैलते हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, जो हमारे मन में रहता है हमारे निकट है। हो सकता है कि वो वास्तव में हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वो व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, तो वो पास होते हुए भी हमसे बहुत दूर होता है। दोस्तों, यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वो हिरन पर बाण चलाना चाहता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, जो व्यक्ति राजा से
अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, वो विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूरी तरह से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर ही संबंध रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार, जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आशा करता हूं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे फियरलेस। जय हिंद।